This is, I guess, a small chance for everybody out there who is interested to know a little bit more in what goes behind the scenes and behind the life of us actors. And I hope you enjoy the show and get to learn a little bit more about me. Live my life. Who says dreams don't come true? कटरीना कैफ जैसी बिजी स्टार ने भी एक चीज के लिए वक्त निकाल ही लिया, माउंट आबू की एक सिंपल सी लड़की पूजा अग्रवाल के सपने को पूरा करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये बात कैसे बनी। दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे अगर पंख लगा के उड़ना चाहे तो उन्हें उड़ने दो, क्योंकि यूटीवी स्टार्स के शो लिव माई लाइफ पर हम आपके ख्वाबों को पंख देते हैं। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे एक फैन को मौका मिलेगा अपने फेवरेट सुपरस्टार को और करीब से जानने का। और इस एपिसोड की जो एक्ट्रेस है उन्हें बॉलीवुड के लीडिंग मैन ने लकी मैस्कॉट का नाम दिया है। मैं बात कर रही हूँ द सुपरस्टार, द सुपर टैलेंटेड, गॉर्जियस कटरीना कैफ की। सो लेट्स गो एंड चेक आउट किस फैन से वो कहेंगी कम लिव माई लाइफ। कटरीना के लिए लिव माई लाइफ पर हमें इतने ईमेल्स आए कि हम जवाब देते देते थक गए। लुधियाना से लेके मुंबई तक, मुंबई से लेके चेन्नई तक हमें काफ़ी फ़ैन मेल्स आए। ये सारी फ़ैन मेल्स हमने कटरीना को भेजे। कटरीना डे नाइट शूटिंग और प्रमोशन में इतनी बिजी थी, तब भी उन्होंने एक शूट के दौरान मुझसे मिलने का वक्त निकाला और ढेर सारे फ़ैन मेल्स में से उन्होंने उनका सुपर फैन सिलेक्ट किया। हाय कटरीना, हमने आपको इतने सारे फैन मेल्स भेजे, वीडियोस भेजे, सो हैव यू फाइनली zeroed down? Yes, I have chosen Pooja. Great. Who I believe is from Mount Abu. Perfect. Yes, ठीक है. So I will inform Pooja about this good news and I'll make sure she lives your life. Thank you so much. Hello. Hello, hi. Is that Pooja? Yes, this is Pooja. Who is this? Pooja, मैं शामली बोल रही हूँ Live My Life से। Yes. कटरीना ने आपको चुना है as her super fan to live her life for the next 24 hours. Really? Oh my God! I can't believe that. Yes, really. मुझे choose किया है? जी, कटरीना ने खुद आपको चूज़ किया है एंड कुछ ही देर में हमारी लिव माई लाइफ की टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी टू फेच यू। फाइनली लिव माई लाइफ की टीम जा रही है माउंट आबू, राजस्थान, पूजा को लेने। मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि कटरीना इज़ लुकिंग फॉर हर बिगेस्ट फ़ैन और मैं कटरीना की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे रूम में कटरीना के बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, मेरे सेल फ़ोन में, वॉलपेपर्स, मेरे लैपटॉप में, सब जगह कटरीना के पोस्टर्स हैं। कटरीना से मिलूँ, मेरी अब वही विश है, जल्दी मैं उनसे मिलूँ और उनकी लाइफ जीऊँ कैसे वो जीती है। लव यू कटरीना। पूजा आ चुकी है मुंबई में, जहां से शुरू होगा उनका सफर इन कटरीना स्टाइल। मैं जैसे भी अंदर एंटर हुई मैंने देखा लड़कियां डांस कर रही थी। आई वाज लाइक मुझे लेके गई तो मैंने उन लोगों के साथ थोड़ा डांस किया एंड आई लाइक दैट। मुझे अच्छा लगा, कटरीना का गाना था। थैंक यू। आई एम शामली और मैं आज अगले 24 घंटे के लिए आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ। आई विल टेक यू थ्रू द डे एज कटरीना कैफ। तो पूजा, कटरीना सुपर फैन। मुझे पता आपको कटरीना के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे कटरीना के बारे में सबसे ज़्यादा उसकी सिंप्लिसिटी पसंद है, उसका हार्ड वर्किंग नेचर पसंद है एंड एवरीथिंग अबाउट हर। मेरे को उसकी आईज़ बहुत पसंद है, उसका क्यूट सा चेहरा एंड हर स्माइल, एवरीथिंग। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। You know, when Katrina was 14, that is when she started modeling, and she also was the brand ambassador for jewelry brand at that age. Yeah. One more thing, now since you're living your life as Katrina, हम आपको अभी ग्रीन टी पिलाएंगे क्योंकि कटरीना को ग्रीन टी बहुत पसंद है। Oh, I like green tea. I just love green tea.
You can just carry this with you all day. Thank you. Great. Yeah. And अब आपका schedule भी काफ़ी busy है कतरीना की तरह. So I think we should start your day. तो पहले देखते हैं आपका room कैसा है. Sure. ठीक है? चलो. Okay. तो पूजा, Yeah. अब हम खड़े हैं द रेनेसां मुंबई के प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर, जो आपके लिए स्पेशली बुक किया गया है. Really? Yes. So I think you should do the honors. Please go ahead. शमौली ने मुझे एक कार्ड दिया, बोला स्वैप करो. जैसे भी मैंने स्वैप किया उसने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया. This is for me. Yes, पूजा, ये प्रेसिडेंशियल स्वीट आपका है. कैटरीना मुझे बहुत पसंद आया, मुझे मिला दो कोई कैटरीना से अभी. Hi Pooja, good morning. This is Katrina here. I hope you like your room. I hope everything's going well. I hope everyone's treating you well. Relax and unwind before you start the day and get a chance to meet some of the people who are important to me and who have played a big part in my life and my career. यहाँ पे 3 स्पेशल चीजें रखी हैं जो कतरीना ने आपके लिए भेजी है. So let's start with the first one. ओह, CD. एक म्यूजिक CD रखी गई थी, मेरे ब्रदर की दुल्हन. वो था पहला गिफ्ट. उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई. और जैसे भी हम सेकंड अंदर गए रूम में. Ready? वाओ, बाबी. पूजा, ये है आपका बाबी कॉर्नर. अब कतरीना को इंडियन बाबी बोला जाता है, तो वी थॉट दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर यू. बहुत अच्छा है. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपने बचपन में आ गई हूँ. आप बचपन में खेलती थी बाबी डॉल्स के साथ? इतनी बाबी डॉल्स के साथ मैंने कभी नहीं खेला है. कटरीना, थैंक यू. वापस मुझे कटरीना से मिलाओ. टू लास्ट स्पेशल गिफ्ट जो कतरीना ने आपके लिए भेजी है, ये ड्रेस. वाओ, दिस इज फॉर मी. यस, कतरीना ने ये ड्रेस आपको गिफ्ट की है. कटरीना ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम रखा हुआ था वहाँ पर, ब्लैक कलर का, एंड सैंडल्स वाइट कलर के, जिसको देख के मुझे मैं पागल हो गई. अभी मुझे सच्ची बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है. हेलो पूजा. हाय. आप बहुत फ्रेश लग रही हैं. एकदम फ्रेश. ग्रेट. अब थोड़ी भूख भी लगी होगी. बहुत भूख लग रही है. सो वील गो फॉर ब्रेकफास्ट. चलो. ओके. तो पूजा, सिंस आप कतरीना की लाइफ जी रही हैं, जाहिर है ब्रेकफास्ट भी उन्हीं का फेवरेट आप खाएंगी. सो शी लव्स फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स. वो सारा दिन फ्रेश फ्रूट्स खाती रहती है एवरी 2 आवर्स. ब्राउन ब्रेड इज़ अ फेवरेट, सो ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस आपके लिए हमने अरेंज किए हैं. And she makes sure that her diet is high in fiber. She avoids carbohydrates. Okay. And the special part about this breakfast is that we'll have someone joining in today. Director David Dhawanji is joining you for breakfast. David, or David Uncle as most of us call him, is one of the first Hindi film director to sign me for a film. And you know, Salman and Sohail, who obviously star in the film Maine Pyar Kyun Kiya, Salman said one thing, that if you can do a film with David Dhawan, then you will be comfortable on any other set. So sir, आपने कतरीना के साथ काम किया है, and she is Katrina super fan. Pooja, Wow, yeah? she would love to know everything about Katrina जो आप जानते हैं. But you should take care of your figure, yeah? Huh? Yeah, I'll just take the tips from her. कतरीना के बारे में क्या जानना चाहते हैं, पूछिए. आपने जैसे उनके साथ एक मूवी की है, कैसा उनका बिहेवियर था, लाइक कैसे उन्होंने एक्ट किया उसके अंदर. First of all, I'll tell you the first film.
जो मैंने उनके साथ की, दैट वाज मैंने प्यार क्यों किया, मैंने प्यार क्यों सलमान किया, खान। पहली फिल्म में मैंने जब उसके साथ काम शुरू किया तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा मुझे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। मुझे लगा मैं इंग्लिश फिल्म तो नहीं बना रहा हूँ, बना तो हिंदी रहा हूँ इसके साथ। सो इट वाज अ चैलेंज डेफिनेटली, यू नो, थ्रोन। फिर एक टाइम में तो सलमान ने बोला रिलैक्स यार, कर लेगी। उसको हिंदी आती ही नहीं थी, तो उसको डायलॉग लिख के देते थे रोमन में, एंड शी यूज्ड टू मग द लाइंस। एक वर्ड भी हम अगर उसमें से खिसका देते थे शूटिंग के टाइम, तो इट्स लाइक पैक ऑफ कार्ड्स, यू नो, ये क्या हो गया, ये मतलब शी यूज्ड टू गेट, यू नो, जानबूझ के भी करते थे हम लोग। बट उसके साथ क्या है, द बेस्ट थिंग अबाउट कतरीना इज शी वांट्स गुड वर्क। वो ये नहीं, मीडियोक्रिटी नहीं है उसके अंदर। You know, she's very hardworking. Yeah. I think one of the most hardworking heroines I have worked with is Katrina. That's where she is today. Yeah. And mixes around well with everyone, the unit and all. So Salman introduced her, but we all got along very well slowly. But initially it was a very tough time with her. उसमें आपको कुछ उन पे कभी गुस्सा आया है या अरे फिर- बहुत बार आया. But you know, I'm a little short-tempered, maybe I'm a little different nature, but it's not her fault. अभी जो आदमी पहली बार क्लास में आएगा तो उसको पढ़ना, उसको तो आता नहीं, उसको सिखाना पड़ेगा ना. That was the thing. David is someone who's very basic, won't use any fancy. He doesn't watch the monitor. He stands right in front of the camera and he's watching you like this, you know. So you have one face here and he's watching you like a child. All he's doing is he's seeing, am I believing this? Am I feeling the emotion, or am I feeling the energy from the actor? Am I feeling the presence? And if not, then he'll actually just walk into the frame in the middle of the take and say cut, 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 and you'll be like, okay, I guess that was wrong. And I think that kind of training for me was the best thing that could have happened to me, not being from the film industry. उनका डांसिंग कैसा रहता है? Musically तो there's no chance on me. She's very good. गाने तो सब फोटे. ग्रीन टी ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट, सो डू नॉट फॉरगेट, साथ साथ में आप ग्रीन टी भी सिप कीजिए एंड प्लीज हैव योर सैंडविच I just आल्सो। do that. Oh, this is green tea. Hers. Yes, She has to have. कतरीना लव्स ग्रीन टी, तो हम पूरा दिन इन्हें सिप कराने वाले हैं। Okay. मतलब आप वेट लूज करके जाएंगे. कटरीना की फैन हो तो उसकी जैसी बनूंगी। वाह वाह. और ऐसी कुछ बात जो आपके और उनके बीच में एकदम यादगार रही हो, कुछ ऐसा मोमेंट? अब सलमान है, गोविंदा है, साथ में शॉट है, उनकी लाइंस है. वो जानबूझ के गलत लाइन बोल देते थे कुछ, तो वो तो कंफ्यूज हो जाती है, बोलते हैं ये कहाँ से आ गया, ये तो था नहीं, मतलब है ना. You know, working with people like Govinda and Salman, they all come together and they improvise a whole new scene, and it's brilliant. And of course, you're required to learn a whole set of new lines right away. And so, for me, being a beginner, that was extremely terrifying. I feel, you know, in an 8 hours she does 24 hours job. Yeah. Oh my God. वंडरफुल। And the best thing is, you know, one thing what I know is she is सबकी खबर रखती हूँ. She's the kind, you know. She knows everything, you know. She's very balanced also. So, Hardworking. so ये नाश्ता यहीं रहेगा कि आप लोग खाने वाले हैं? नहीं नहीं, हम अभी बस खाने वाले हैं, मेरा आराम ख्याल करने है मुझे वाले हैं। जाना पड़ेगा. I have some work and Yes, and we also have to finish Yeah. quickly. Our busy schedule. Sure. yeah. David sir, thank you so much. Okay. You spent All the time. best. Right. Another thing that started for me from the film New York was the habit of playing cricket on the sets, which I continued in Rajniti. I did it quite a lot, and then in Mere Brother Ki Dulan was really where I spent like hours dedicated to playing cricket. If you notice behind some cinemas, they always have these little like alleys or bowling kind of setups where you can go and bat. You give some money and you can. Some machine shoots out the ball and you get to bat. So we usually do that like 1 o'clock in the night, and it's a good way to practice. So I don't know if you play cricket, but we'll see how you go. Of course, you probably heard about my own special rules I have, which is that I never get out, and whoever's playing with me, if they catch the ball, they must drop it. So the light men and the whole team and the crew in the unit, they're always very sporting, and they'll allow me to play my own rules for about like half an hour. And then I get tired, and then I have to go and sit on the sidelines, and they all play. So that's normally how we play on our film set. Wonderful, Pooja. Well played.
तो कैसा लगा? हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? मज़ा आया बड़ा, बचपन के बाद अभी खेला होगा ना? बचपन की याद आ गई। तो पूजा, आपने बताया था कि आपकी फेवरेट फिल्म है नमस्ते लंदन। नमस्ते। तो हमने आपके लिए एक स्पेशल मीट अरेंज की है वो मूवी के डायरेक्टर के साथ। ओह रियली? यस, तो आप अभी मिलेंगी मिस्टर विपुल शाह से। वो कतरीना के साथ काम भी कर चुके हैं एंड उसके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो आप जो चाहे उनसे कतरीना के बारे में पूछ सकती हैं, ठीक है? पक्का। चलो। ओके। Vipul Shah is somebody who I really owe a lot to. Somebody who's been extremely instrumental in my career for me. He was the first, I guess, director to really give me, and probably till date still is probably one of my best roles which I've ever been given a chance to enact, which was Namaste London. And this was a film which was really the girls' kind of story. With the it was a female protagonist. You have a huge star, Akshay Kumar, and you know, logically they would go to the biggest star and biggest female star and make that film. And I don't know how they had the belief or conviction in me, but they somehow did. And they offered me the film of, you know, such an important role for the girl. Then of course we went on to Sing is King, which he produced. He didn't direct the film. And you know, the two films we did together were extremely important for me, and really, as I said, they were both, I think, milestones for me in some way. And so he's a person who I'll always be extremely fond of. आपने नमस्ते लंदन का पहला शॉट कैसे लिया? नमस्ते लंदन का जो पहला सीन मैंने शूट किया था वो था एक सीन है फिल्म में जहाँ कतरीना और अक्षय एक फ्लैश फॉरवर्ड में जाते हैं। अक्षय कहते हैं मैं 20 साल बाद फिर लंदन आऊँगा और तुम बूढ़ी हो चुकी होगी, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँगा। और फिर वो उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो अक्षय उसके अगले दिन तक प्रियदर्शन जी की भागम भाग शूट कर रहे थे और वो सीधा वहाँ से आ रहे थे, मैं लंदन में था। तो अक्षय को ये नहीं पता था कि फाइनल जो डायलॉग ड्राफ्ट है, स्क्रिप्ट तो पता ही है, ऑब्वियसली अक्षय जी को पता था, पर उन्हें फाइनल डायलॉग ड्राफ्ट नहीं पता था। तो मैंने सुबह कहा कि अगर आप चाहें तो पहले हम पढ़ लेते हैं पूरी स्क्रिप्ट, फिर शूटिंग शुरू करते हैं। तो अक्षय ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, देखेंगे कैसे होता है। और मैंने एक कतरीना का शॉट लगाया था, विच वॉज एक ट्रैक इन शॉट कहते हैं, और बहुत लंबा डायलॉग था, कतरीना को बोलना था। और एंड वी वर इन द स्पेस ऑफ फन एंड द शॉट स्टार्टेड एंड कतरीना गेव फर्स्ट टेक ओके स्ट्रेट एंड अक्षय सडनली टोल्ड मी कि ऐसा कैसे हुआ, बिकॉज मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज थी इनकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर थी। मैंने कहा नहीं बहुत रिहर्सल करके आई हैं। तो इस के सेठ जी चलो अभी अपन भी स्क्रिप्ट पढ़ ही लेते हैं ताकि मुझे पता चले करना क्या है, ये तो एकदम तैयार है। And I was reading the lines and the scenes and thinking, oh my God, there's so many lines, because I never had so many dialogues before. But I think that film was the first film where people really kind of, you know, woke up and said, oh, okay, you know, it's not bad. And I got a huge amount of support from the industry and from really, I guess, everybody after that film, from you know, the way the whole film turned out. कटरीना का आपने कुछ खास निकनेम रखा है, वो हमें बताएंगे? हाँ, मैं उसे लेडी अक्षय कहता हूँ। लेडी अक्षय। Yeah, I mean because I've seen Akshay working so hard and I mean वो सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं और रात को 7, 8, 9, 10 बजे तक काम करते रहते हैं, never says no to anything. And the person after that whom I've seen working like this is Katrina. So Katrina. I call her Lady Akshay for that purpose. वो कोई काम मना नहीं करती। मुझे आप एक चीज़ बताइए जो कटरीना के बारे में किसी को नहीं पता है और वेरी अनकॉमन, जो आप बता सकते हैं। अगर एक कोई ऐसी चीज़ है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के हिसाब से कटरीना इज़ एब्सोल्युटली, आई मीन, वन ऑफ द सेक्सीएस्ट girls in the world, and which she is, I'm not denying that, but at heart she's a total tomboy. वो मतलब she's a buddy and she 10 लड़कों के बीच में अगर वो एक लड़की है तो ना 10 लड़के ये फील करेंगे कि कोई लड़की साथ में है, ना वो फील करेंगी कि वो 10 के बीच में है। She can be absolutely at par with them. She can be a tomboy. So I think that's
I think recently she's developed the new fetish for riding bikes. The bike one. And I mean, I've known her as a complete tomboy since the day I've known her. Okay. And since that you said that Namaste London is one of your favorite films of Katrina, I would like to give you a DVD of my film. This is the handmade chocolate. I have made it for you. Handmade chocolates. You actually cooked it and made it. Yeah. Okay, that I have to eat and see. And I'll just this is the bandhani. Yeah, this I've seen. I have a friend who lives there, so I've seen this. मैं आपको just पहनाना Oh, चाहूँगी. thank you. It's very beautiful. इवनिंग अराउंड 4:30 आपको मिलने आ रहे हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन के डायरेक्टर. Oh really? Yes, Ali Abbas Zafar is going to be here to meet you. And क्योंकि वो आपसे मिलने वाले हैं, we've arranged specially for you a rock star look. A rock star. Yes, Oh, that's fine. because Katrina's look is rock star in this film. Now you're gonna go and meet Ali Abbas Zafar, who is the director of Mere Brother Ki Dulhan. I first met Ali on the sets of a film I did called New York. He was the first AD on that film. And I met him and I interacted with him for about 5-10 minutes, and I told my manager Sandhya that if he talks to me again, I'm going to leave this film because I hated him so much, and I thought he was the rudest person ever. So for the next 3-4 days when we were shooting the film, I would ignore Ali and I would not talk to him, and I would, just pretend I couldn't hear what he was saying. And I don't know, somewhere along the lines, I can't remember exactly when it changed or what changed, but we started becoming friends, and he used to always make me laugh because he used to come and tell me the funniest, most basic things like, Katrina, girls don't behave in this way if I was doing something which was a little boyish or, tomboyish, and he was always come and tell me these very protective things. So I think that was probably how we kind of struck a friendship, and since that time, that's about 3 years back now, he's been one of my closest friends and still is one of my very, very dear friends. I think I shouldn't come in between the director and the fan, so enjoy your conversation. I'll see you in a while. Okay? Okay. Come. So what do you do, Pooja? मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इवेंट मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ. कटरीना की आप बहुत बड़ी फ़ैन है? बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मुझे कटरीना के बारे में ये पूछना है कि उसके स्क्रिप्ट की उसे ज़रूरत होती है, लाइक वो हिंदी थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पाती है. एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कटरीना की हिंदी ख़राब है. कटरीना की हिंदी बहुत अच्छी है. कटरीना इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल. हम उन्हें लेडी आमिर खान बुलाते हैं क्योंकि आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं. तो And she loves आमिर खान. हाँ, और लेडीज़ में मतलब जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी आमिर खान है. तो वो जब तक आपकी स्क्रिप्ट साइन नहीं करेंगी जब तक उनके पास एक हार्ड बाउंड कॉपी ना आ जाए. और उनकी ख़ास बात ये है कि वो जब सेट पे पहुंचती हैं तो उन्हें अपने डायलॉग और अपने सामने वाले के डायलॉग जो उनके साथ सीन में है दोनों याद होते हैं. ओके, दैट्स रियली ग्रेट. आप कर सकती हैं ऐसा? मैं ट्राई कर सकती हूँ. हाँ, आपको करना पड़ेगा. ट्राई नहीं है, अगर आपको ये लाइफ जीनी है तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा. ज़रूर करूँगी. ये लैपटॉप हटा के आप इसके ऊपर खड़े होइए, ठीक है? Okay. और एग्जैक्टली वैसे ही आपको करना होगा जैसे कटरीना ने करा है. और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो हम टेक के बाद टेक करेंगे, ठीक है? लेट्स गो. कम ऑन. रेडी एंड एक्शन. सुसाइड. बसंती, ये जो फर्स्ट टाइम इट्स गांव वालों. गाँव वालों. सुसाइड गांव वालों. Second is that you have to shout. ओके. Okay? Drink, feel that you're drunk, and then shout. Ready? Rolling. And action. सुसाइड गाँव वालों. ये जो बसंती है ना, बसंती, इससे मेरा लगन होने वाला है, पर ये जो पास में बैठी भांजा मासी ने भांजी मार दी. Very good. ओके. आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. इनाम में आपको एक ब्लैक कॉफी मिलती है. थैंक यू. कटरीना ऐसी 4 कॉफी दिन की पीती है. मैं गिनता नहीं हूँ लेकिन पीती बहुत है.
तो 2 अभी यहाँ पर हैं, शो ख़त्म होते होते आपके पास 4 और आएंगे। तो एक्टिंग हो गई, तो हमें एक और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें मैं बुलाऊंगा, जो आपके साथ थोड़ा मेहनत मशक्क़त करेंगे, ठीक है? बॉस्को। Hello. Hello. My name is Bosco. That's Pooja. Hi, Pooja. So, sit. How are you? Now, Very good. How are you? I'm good. Bosco basically was really, I think, the first person to be very instrumental in making me believe that I could really dance and that I could do something, you know, far beyond what I thought I was capable of. I think the most important thing when you want to achieve anything first is that you believe you can do it. And Bosco genuinely, I'm not sure how, I'm not sure why, but he genuinely believed that I was this great, you know, kind of Western hip-hop dancer. I don't know where he got that from. And that belief gave me the confidence to, you know, spend those 5-6 days rehearsing, really work at it. And Race was the first film where I think with the song Touch Me and Khwab Deke, that I actually got, you know, a lot of positive feedback and a lot of recognition for that song. Bosco works with another person who's like Phantom, the ghost who walks. Okay. His name is Caesar. Caesar. Okay. Not Caesar. 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 Okay. Caesar. 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 Right. Caesar. तो I believe आपका जो ये look है, I think is inspired धुनकी से, right? Dhunki. तो correct. So but we will do something different. Okay. Should we go? Sure. Yeah. Bosco? Let's go. Let's go. Come. Okay, Pooja, that's my assistant Tina who's taught Katrina. So ये आपको डांस मूव्स बताएंगे. उन्होंने मुझे स्टेप वाइज डांस सिखाया पूरा 1 2 3 करके, जो कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे स्टेप से ऐसे डांस सिखाया जाता है. इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. How is she? She's very good, I must say. You know, the best thing about her is she's a very good sport. You know, she's not taking it to... तो आपने जो बोला इन्होंने किया. Kara. So the perfect Katrina super fan, you would say? For sure. Thank Sure. you so much. Thank you so much. All the best. I heard that you like jewelry, Thank so you. it's one just small earrings. बहुत अच्छा है कटरीना जी. थैंक यू. अब बारी आती है आपकी रॉक स्टार परफॉर्मर बनने की. रॉकस्टार परफॉर्मेंस. एग्जैक्टली. तो अभी आपको वो हेल्प करने के लिए अंदर वेट कर रही हैं नेहा भसीन. नेहा भसीन. ओह माय गॉड. अब पूजा ने एक्टिंग कर ली है, डांसिंग कर ली है. नाउ द अल्टीमेट थिंग, शी हैज टू बी द रॉक स्टार परफॉर्मर, एंड यू आर द राइट पर्सन टू हेल्प हर डू दैट. She's already looking like one. I know, perfect for the Style बहुत role. अच्छी हुई है पूजा. So I think I'll leave her to you, and I'm just going to be the audience. Enjoy. Thank you. Enjoy. रॉकस्टार का मतलब होता है कि आपको किसी की फिक्र नहीं है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपका गाना कैसा है. They just believe in their music. So I would just say, let's go for it. उन्होंने मुझे सिखाया गिटार पकड़ना, बजाना एंड एक्ट लाइक अ रॉक स्टार. मैंने उनके साथ रॉक स्टार जैसे पूरा एक्ट किया. Oh, that was great. Thank you. मैंने आपको बहुत नर्वस तो फील नहीं कराया ना? नहीं, मुझे बस बड़ा मज़ा आया. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा. मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. बहुत खुशी हुई. Thank you so much and I wish you luck. तो अब आपका रॉकस्टार एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के लिए हम आपको ले जा रहे हैं द फेमस महबूब स्टूडियोज. वाह. जहाँ पे हम आपके साथ एक वीडियो शूट करने वाले हैं. ओह रियली. यस. ओके. यू रेडी फॉर दैट? ओह भैया. नर्वस? बिट. डोंट बी, विल हेल्प यू. ओके. चलो.
Pooja, this is your floor. Are you ready to rock it? Yeah. मैं पहली बार कोई स्टूडियो में आई थी जहाँ पर रोज़ कोई ना कोई स्टार परफॉर्म करता है. Look in Mere Brother Ki Dulhan was of course the director's idea. It was Ali's idea. He wanted this, you know, torn t-shirts and boots and kind of biker chick kind of a feel. And I think it looks nice. It looks a bit different, at least from what people normally have seen of me. And it's also a fun look and it's easy to copy. So it's good. वो जैसे भी आई मैंने उनको हग किया. I was feeling on top of the world. The set is a mixture of New York and of Mere Brother Ki Dulhan, so I was really enjoying that visual. Katrina, just touch me. I can't believe this is you. I heard you met David, right? Yeah, मैंने डेविड से मिला था. Okay. उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई. Good things? बताया, yeah. What did he say? Tell me so I can go and fight with him later. कि आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, आप डांस बड़ा अच्छा करती है. तो आप कैसे एंजॉय करते हैं म्यूजिक को? Yeah, actually with David, the first film which I did with him was actually my first big hit song, which was Just Chill. Do you remember that song? Yeah. Yeah, so I remember that was like my first full-on performance song. You know, you have to get out there and dance. And I remember Farah ma'am, who was a choreographer, Farah Khan, she kept on telling me, Katrina, watch your hands. Your hands are always going like that all over the place. So that was, you know, that was my first kind of learning. You know, I guess I didn't have any formal training when I came into the film industry. So I had to learn everything very slowly, step by step. You can want to do better, but you don't know how. So I know with David Uncle, he's really taught me so much of just the basic fundamentals of, you know, how it is being on a set, how it is to perform in front of the camera. Because with David, he's very basic. He's not going to come and tell you the details, but he'll just say like, you know, there's no life in the shot. So you're going, life. Okay, how do I get life into the shot? So, you know, you learn that you basically have to be 100% present and focus on that shot. Even if you're not giving the perfect dialogue, even if, you know, I had at that time, you know, I also had an accent when I was speaking Hindi, or I wasn't dancing correctly as I should. आपने काफी hard work किया था अपनी हिंदी improve करने के लिए. Yeah, at that time we used to write a lot of the dialogues on the set, because that was the way of working with Govinda, with Salman. They were very spontaneous. So the situation and the script, of course, is written, but the dialogues are often written and improvised in the scene. You know, it's kind of like a play. So they would come to me last minute, and this is my second Hindi film. Sarkar was the first film I had done in Hindi. And they would write the dialogues on the set and come, and I would go, no. It was like torture, you know. It was like being given a sentence, you know, like you're sentenced to 2 months in jail. I would see the dialogue and I'd go, oh my God. And I would go in my corner for 10 minutes and I would learn my lines and I would come, ready, sir, and my hands would be shaking. But Pump Up the Jam was the most nerve-wracking song for me, because you have Salman and Govinda, who are both very good dancers, and Govinda is famed for his energy and dancing and his style. And as it was, I was wearing a skirt, and the dancing was quite tapori style, and I was like, okay, I'm just gonna I'm gonna fall so below in the song. But I think they were both really, really nice, and they really helped me a lot in that film. Katrina, मैं तो आपकी बहुत बड़ी fan हूँ, पर मुझे जानना है कि आपको कौन inspire करता है? आप किसकी fan हैं? I don't know if I would say I'm a fan, but I think the word you use is correct, inspire. These are people who, yeah, I would look up to them and say that I would like to do something like that one day on screen. So Madhuri ji, of course, for me it was the way she just
when she dances, you don't care about, I can't show you a step or remember a step. It's just that she overwhelms this, she takes up the screen. And that kind of life and that kind of the way she commands and holds your attention on the screen is something which I think was really inspirational to me. Anil ji, I worked with him in a film called Humko Divana. He was a person who taught me something very, very important. That was, it sounds basic, but that was really to focus. To focus on what you're doing. Even if there's so many things going on, you want to play with your friends or the assistants and you're telling jokes and there'll be a scene, and at the end of the day, we all like to have fun. Acting के अलावा आप back screen में क्या करना ज़्यादा पसंद करती है? The thing is that because the industry is it's not just like you come and act between 9 and 5 and go home. There's so many more things you have to rehearse. You have to work on your lines, you have to work on your dancing, your rehearsals, your costumes, that you almost find yourself working sometimes 16, 17, 18 hours in a day. So when you get that time off, actually what I like is to do absolutely nothing. You go and find your friends who you can just completely chill out with, and we will sit around and really do what you would call just time pass. And Katrina, मैं आपके लिए कुछ gift लाई थी. मैंने अपने हाथों से बनाया है. Finally, yeah. You're gonna get a gift. Especially आपके लिए Mount Abu से लाई है. Oh, I'm from Rajasthan, Mount Abu. This is the handmade chocolate. I have made it for you. Handmade chocolate? So you actually cooked it and made it? Yeah. Okay, that I have to eat and see. And I'll just, this is the Bandri Bandhani. Yeah, this I've seen. I have a friend who lives there, so I've seen this. मैं आपको just पहनाना चाहूँगी. Oh, thank you. It's very beautiful. And this is something. Oh, thank you so much. This I'll use when I often go to, different places. Sure. Dargah, Mandir, I can use that for my head. There's a card for you. Just a message for you. Thank you so much. I have also got something for you. Where have I put it? Into my pocket. I heard that you like jewelry. Thank you. So it's one, just small earrings. Just simple, you can wear it with t-shirts or anything. बहुत अच्छा है कटरीना जी. Thank you. Which outdoor sport does Katrina play indoors? The answer is cricket. मेरे पूरे रूम में आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं एंड मैं ये भी लगा दूंगी. आपका ऑटोग्राफ है इसके अंदर. ये मैं जस्ट एंट्रेंस पे लगाऊंगी गेट पे, ताकि मुझे रोज़ याद आए कि मैं आपसे मिली थी और मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने कभी सपना देखा था लाइफ में. Thank you so much. It's very sweet of you, and I'm glad you got a chance to meet some of the people in my life, or some of the people who've been there and helped me in my life. And oh, sorry, last thing. I heard that Bosco has taught you some of. Yeah. So you'll show it to me? You have to come with me. I have to come. Okay. Yeah. पूजा को लगा कि उनका सफर यहीं खत्म हो चुका है, पर पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त.
Which actor does Katrina admire because he taught her how to focus on a scene? The answer is Anil Kapoor. The other thing I picked up from, yeah, I guess I did kind of pick it up from films, was from Zindagi Na Milegi Dobara, which was riding bikes. Again, I had ridden once or twice before the film, but I really kind of realized how much I enjoyed it in the film. And it's something which I have still been doing after. I don't own a bike myself, but if anyone comes to any studio or set and I see them riding a bike, I'll just walk up to them and say, hey, can I borrow your bike? And normally people are nice enough and they let me ride it. So I said that let me think of one thing I can do with you. So that's about the quickest and easiest thing that I thought we could come up with. And I can't take you for a long bike ride because it's raining, but I can take you for a short one. And I'm sorry if I drop you. I'm not too good at it. Thank you.